हमने सड़कों पर चलती गाड़ियों को तो देखा होगा, साथ ही में उन गाड़ियों के नामों को भी देखा होगा, जैसे कि बोलेरो, स्कॉर्पियो, बलिनो, ग्लांजा, स्विफ्ट, डिजायर, एस्प्रेसो, इको और भी बहुत सारी। मैक्सिमम जितने भी नाम आप देखोगे वो सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होता है। इक्का दुक्का नाम ऐसा भी होगा जो किसी फॉरेन लैंग्वेज के अंदर होगा। अब जब से इंडिया डेवलप या फिर इंडिपेंडेंट हुआ है उसके बाद से लेकर आज तक सैकड़ों गाड़ियां इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करी गई है। बहुत सारी गाड़ियां तो इंडिया स्पेसिफिक भी होती है जो कि खाली इंडियन मार्केट के लिए बनाई गई होती है, लेकिन बहुत कम ऐसी गाड़ियां हैं जिनके नाम हिंदी में रखे गए हैं। आप उनके नाम उंगलियों के ऊपर भी गिन सकते हो। नहीं मानते तो गिन के दिखाता हूँ। थार, गुरखा, पद्मिनी, अवंती और विक्रांत। अब अगर इसके अलावा इक्का दुक्का नाम बच गया हो तो ये बची 5 उंगलियों पर गिन लेना। साथ ही में इन गाड़ियों के नाम को कैसे रखा जाता है, कुछ ना कुछ तो रीजन होंगे, कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया या फिर कुछ ना कुछ तो रूल होंगे। तो उन्हीं सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा बहुत आपको ज्ञान मिलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई नाम क्यों रखा जाता है। इसके पीछे भी तो कुछ रीज़न होगा। अब शुरुआत में अपने इंसानों से ही कर लेता हूँ। हर इंसान का अलग अलग नाम होता है। मेरा भी नाम है प्रदीप। देखो, पूरे वर्ल्ड के अंदर करीबन 700 करोड़ के आसपास इंसान है। अब उन 700 करोड़ इंसानों के खाली एक ही नाम होता तो हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो इसी सारी कन्फ्यूजन को दूर करने या फिर किसी चीज़ को या फिर किसी इंसान को आइडेंटिफाई करने के लिए एक वर्ड दिया जाता है उस इंसान को जो कि उसका नाम होता है। कमलेश। अब गाड़ियों के नाम कैसे रखे जाते हैं और उसमें कौन कौन से तरीके होते हैं? देखो, गाड़ियां जब सड़कों पर ना होकर किसी के ख्यालों में होती है, यानी कि उस गाड़ी को बनाने वाला उस गाड़ी के बारे में सोच रहा होता है, तब वो उस गाड़ी के पर्पस के बारे में सोचता है या फिर उस पर्पस की वजह से ही उस गाड़ी को बनाने का आइडिया उसके दिमाग में आया होता है। अब जब वो गाड़ी बनकर तैयार हो जाती है तब उसके पर्पस को जस्टिफाई करने वाले जितने भी वर्ड है उन सबको ढूंढा जाता है या फिर खंगाला जाता है। फिर ऐसे वर्ड को ढूंढ कर निकला जाता है जो कि आसानी से बोला जा सके, उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो एकदम ईजी हो। अब अगर उसके पर्पस को पूरा करने वाला वर्ड अगर थोड़ा सा टफ हो रहा हो, सो प्लीज तो उस वर्ड को थोड़ा बहुत इधर उधर मॉडिफाई कर एक छोटा वर्ड बनाया जाता है या फिर नया वर्ड बना दिया जाता है जो कि प्रोनाउंसिएशन वगैरह के अंदर एकदम इजी वर्ड हो। फिर बाद में उसी वर्ड को उस गाड़ी के नाम के लिए यूज कर दिया जाता है। अब नाम के लिए किसी वर्ड को डिसाइड कैसे करा जाता है वो तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये फ्लूइड होना चाहिए और प्रोनाउंसिएशन वगैरह के अंदर एकदम इजी होना चाहिए। तो ये तो तरीका हो गया पर्पसफुल नाम के लिए। अब बहुत सारे लोग इस पॉइंट में कंफ्यूज हो रहे होंगे तो मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ एक। देखो, आपने टाटा अल्ट्रोज का नाम तो सुना होगा। अब टाटा अल्ट्रोज में जो ये अल्ट्रोज वर्ड है ये एक पक्षी के नाम से उठाया गया है। अब उस पक्षी का ओरिजिनल नाम है अल्बट्रोज, जिसकी स्पेलिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इसी अल्बट्रोज को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर इसको अल्ट्रोज नाम रख दिया है। अब पर्पस क्या है वो सुन लो। देखो, अल्बट्रोज नाम का जो पक्षी है वो समुद्री पक्षी है और मतलब आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ता है। लेकिन जब ये उड़ता है तब अपने पंखों को एकदम वाइड तरीके से ओपन करता है और बहुत ही ज़्यादा दूर तक फैलाता है। अब ये इसके फैले हुए पंख देखो और टाटा अल्ट्रोज के ये 90 डिग्री एंगल वाले डोर को देखो। आपको ये दोनों चीज़ें देखने में थोड़ी बहुत सिमिलर लग रही होगी। तो आप कह सकते हो कि भाई ये 90 डिग्री ओपन वाला जो ये फीचर है टाटा अल्ट्रोज के अंदर, उसी को जस्टिफाई करने के लिए इस गाड़ी को अल्ट्रोज का नाम दिया गया है। अब इसी तरीके के साथ में ब्रांड्स जो है वो दूसरे तरीकों को भी इस्तेमाल करते हैं नाम को सेलेक्ट करने के लिए। अब बहुत सारी कंपनियां अपनी गाड़ियों के नाम मार्केटिंग के लिए भी रखते हैं। जैसे कि टाटा ने अपनी पंच का नाम सीधा सीधा मार्केटिंग के लिए रखा है। जो गाड़ी आती है पंच, वो मतलब किसी भी तरीके से मतलब लगती है कि भाई वो पंच जैसी होगी, ऐसा पंच मार दी होगी नहीं लेकिन टाटा ने पंच वर्ड को यूज करा है ताकि गाड़ी की मार्केटिंग अच्छे तरीके से हो सके और नाम जो है वो थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लगे, जिससे लोगों के मन में थोड़ी बहुत मतलब ऐसे जिज्ञासा उत्पन्न हो और उस गाड़ी के बारे में जाने लोग और उस गाड़ी की थोड़ी इजी मार्केटिंग हो जाए। तो मार्केटिंग के हिसाब से भी बहुत सारे ब्रांड अपनी गाड़ियों के नाम सेलेक्ट करते हैं। अब इसी मार्केटिंग के अंदर गाड़ी के नाम फैंसी या फिर ट्रेंडी रखे जा सकते हैं। फैंसी वर्ड से मेरा मतलब है कि भाई जैज या फिर पॉप या फिर एंजॉय जैसे नाम यूज होते हैं। साथ ही में अगर ट्रेंडी की बात करें तो जैसे कि किसी गाड़ी के नाम के पीछे स्पोर्ट लगा देना, एसयूवी से मिलता जुलता नाम एक्सयूवी रख देना, तो ये सब मार्केटिंग के लिए यूज किए जाते हैं जो कि ट्रेंडी या फिर फैंसी वर्ड्स होते हैं।
अब बहुत सारे ब्रांड अपनी सारी गाड़ियों को एक जैसे आइडेंटिटी देने के लिए लगभग सारी गाड़ियों के नाम सेम सेम से रख देते हैं। जैसे कि महिंद्रा ही देख लो, अपनी सारी गाड़ियों के नाम के पीछे ओ वर्ड का साउंड ज़रूर यूज़ करता है, जैसे कि स्कॉर्पियो, बोलेरो, मराजो, 700, 500, ऐसे सब वर्ड के पीछे ओ लेटर ज़रूर आता है। तो नाम रखने का ये भी एक तरीका होता है जिससे ब्रांड अपनी गाड़ियों को थोड़ा अलग आइडेंटिफाई कर सके। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो ये तो हो गए सारे वो पॉइंट्स जिसकी वजह से ब्रांड्स अपनी गाड़ियों के नाम रखते हैं। अब हम आते हैं थंबनेल के ऊपर, जिसको देखकर बहुत सारे लोग इस वीडियो के अंदर आए हैं। अब यहाँ पर मैं दो प्रश्नों को उठाना चाहूँगा। सबसे पहला तो है कि भाई बहुत सारी गाड़ियों के नाम इंग्लिश में ही क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि भाई हिंदी में ही कम होता है, बहुत सारी दूसरी लैंग्वेज भी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनके अंदर भी बहुत कम नाम होते हैं। मैक्सिमम नाम आपको इंग्लिश के अंदर ही क्यों देखने को मिलते हैं? अब इसके पीछे एकदम सिंपल सा रीज़न ये है कि भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर इंग्लिश बहुत ज़्यादा फैली हुई है। मैक्सिमम सारी कंट्रीज़ के अंदर इंग्लिश बोली जाती है। अब अगर कंपनी वाले अपनी गाड़ियों का नाम इंग्लिश में रख देते हैं तो उसकी वजह से कंपनी वालों को अपने देश में मार्केटिंग करने में तो ईजी रहेगा ही, साथ ही में जहाँ जहाँ पर वो दूसरे देशों में गाड़ियाँ बेचते हैं वहाँ पर भी उनको मार्केटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो नाम के लिए मैंने दो फॉर्मूले बताए थे कि भाई नाम एकदम शॉर्ट एंड सिंपल सा होना चाहिए और फ्लूइड होना चाहिए और प्रोनाउंसिएशन वगैरह में इजी होना चाहिए। तो इंग्लिश में जो वर्ड्स आते हैं वो इन दोनों क्राइटेरिया को ज़्यादा मैच कर पाते हैं, इसीलिए बहुत सारे ब्रांड अपने नाम को इंग्लिश के अंदर रखते हैं। अब नाम हिंदी में क्यों नहीं रखे जाते हैं वो भी बता देता हूँ। देखो हिंदी जो है वो मतलब इंडिया के अंदर ज़्यादा फेमस है, दूसरे कंट्रीज़ के अंदर हिंदी बहुत कम बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं बोली जाती, लेकिन बहुत कम बोली जाती है। तो उस हिसाब से ब्रांड वाले हिंदी के नाम यूज़ नहीं करते, जिससे मार्केटिंग वगैरह में उनको आगे दिक्कत ना आए इसीलिए। साथ ही में हिंदी भाषा जो है वो बोलने और समझने में थोड़ी कठिन होती है। हमने तो बचपन से बोली और सीखी होती है, इसलिए हमको थोड़ा ईजी लगता है। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान, जैसे कि इंग्लिश बोलने वाला कोई इंसान है और अगर वो हिंदी को सीखे तो उसको बोलने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, प्रोनाउंसिएशन वगैरह में और बोलने वगैरह में। क्या करे साहब, वैसे ही बोलते हैं वहाँ पर। जबकि इंग्लिश के साथ में ऐसा नहीं होता है, अगर कोई ज़्यादा प्रैक्टिस करे तो इंग्लिश को आसानी से बोल सकता है। साथ ही में मैंने एक पॉइंट बताया था कि भाई अगर कोई पर्पसफुल नाम अगर किसी गाड़ी के लिए नाम मिल रहा हो तो कोई पर्टिकुलर वर्ड बना दिया जाता है। अब वो वर्ड किन्हीं भी दो अक्षरों को छोड़कर बना हो या फिर किसी वर्ड को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बना हो। अब ये चीज़ें इंग्लिश वाले वर्ड्स के साथ में करना थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हिंदी के अक्षरों के साथ में करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए मैक्सिमम नाम इंग्लिश के अंदर देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी वाले हिंदी नाम रखते ही नहीं है, रखते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रखते जितने इंग्लिश वाले रखते हैं। अब मैंने शायद से पॉइंट जो बताया है वो आपको अच्छे लगे या फिर ना लगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था मेरा पूरा डीप एनालिसिस इस पूरे टॉपिक के ऊपर, जो कि मैंने खुद से कराया और यहाँ पर मैंने किसी भी इंटरनेट के आर्टिकल का यूज़ नहीं करा है। मैक्सिमम टाइम पे मेरे को बहुत सारे आर्टिकल इधर उधर देखने को मिल जाता है इंटरनेट पर, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर मेरे को एक भी आर्टिकल नहीं मिला। तो मैंने मतलब एकदम स्क्रैप से पूरा वीडियो बनाया है। इसके अंदर मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा मतलब मेरा दिमाग खर्च हुआ है इसके अंदर। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो के ऊपर। साथ ही में इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और देखना चाहते हो इस चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन वगैरह जो है वो ज़रूर दबाना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।